एक दीपक नाम का लड़का जिसकी उम्र लगभग 25 साल रहती है और वो सेल्स मैन का काम करता है। एक शाम जैसे ही वो अपने काम से छूटता है, सोचता है कि आज घर ना जाके बहन के घर चलते हैं। और बहन का घर लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पे रहता है। वो बाइक से ही निकलता है। दिसंबर का महीना जैसे ही कुछ दूर जाता है, रात के लगभग 8 ही बज रहे होते हैं। बाकी इलाका सुनसान होता है और तभी उसकी गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है। और जब गाड़ी से उतर के गाड़ी को चेक करता है, देखता है, तो पता चलता है कि गाड़ी सिर्फ पंचर ही नहीं हुई बल्कि पूरी तरह से उसकी गाड़ी की रिंग भी खराब हो गई है। अब किसी तरह वो सोचता है कि आखिर इस सुनसान इलाके में किससे मदद मारूं और कैसे इस गाड़ी को यहां छोड़ के मैं जाऊं। ना ही कोई घर दिख रहा है, ना ही कोई इधर राहगीर दिख रहा है। तभी दूर उसको एक रोशनी नजर आती है, जैसे कि लगता है कि किसी लालटेन की वो रोशनी। उसी इलाके में गाड़ी को छोड़ता है और उस रोशनी का पीछा करते हुए उस रोशनी के पास पहुंचता है। तो वाकई उस सुनसान इलाके में ये लालटेन ही जल रही होती है और एक घास फूस की झोपड़ी होती है। जब उस झोपड़ी को देखता है तो उस झोपड़ी पे जो दरवाजा लगा होता है वो भी बांस का यानी लकड़ी का लगा हुआ था। वो दरवाजा को खटखटाता है और जब दरवाजा खटखटाता है तो भीतर से एक औरत निकलती है जिसकी उम्र लगभग 30 साल। अब ये लड़का जो दीपक है उस औरत को देखता है और कहता है, दरअसल मेरी बाइक खराब हो गई है, मुझे आपकी मदद चाहिए। इसके बाद वो जो औरत है दरवाजा बंद करती है और झोपड़ी के भीतर चली जाती है। इसके बाद दीपक के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। तो आखिर उस रात दीपक के साथ क्या होता है, इसको जानने के लिए हमारे साथ कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस कहानी को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुई, बड़ी ही रोचक होने वाली और साथ ही एक बहुत बड़ी सीख भी देके जाने वाली है। क्योंकि मैं अंधविश्वास का तो बढ़ावा नहीं करती, पर आज भी इस धरती पे कुछ ऐसे रहस्य हैं जो कि सुलझ नहीं पाए और जिसको सुलझाने के लिए अक्सर लोग कोशिश करते रहते हैं। बाकी हर कोई हर चीज जान नहीं पाता। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करें। उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, सबसे गुजारिश है कि अगर जो वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों तक रोज नई कहानी लेके आए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल आज की जो कहानी है मध्य प्रदेश, और इसी मध्य प्रदेश का एक इलाका लगता है पिपरिया, जो कि जबलपुर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पे है। और यही पिपरिया का रहने वाला दीपक चौहान, जो कि सेल्समैन का काम करता है दीपक के घर में, दीपक के माता पिता और एक बहन रहती है भावना, जिसकी शादी इसी जबलपुर में हुई रहती है, जिसके पति का नाम कृष्णा होता है। अब ये जो दीपक है सेल्समैनी का काम करता है, बाकी अपने परिवार को बड़े ही अच्छे से रखने की कोशिश करता है।
एक दिन अपने माँ को फोन करता है, शाम का समय होता है, और कहता है कि दरअसल मैं आज सोच रहा हूं कि भावना दीदी के घर चला जाऊं, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी काम से छुट्टी मिल गई और दीदी के घर मुझे गए लगभग 6-7 महीने हो गए। तो मैं आज चाह रहा हूं भावना दीदी के घर जाऊं। अब इस पे दीपक की माँ भी अनुमति देती है। अब ये दीपक चौहान जो रहता है, अब पिपरिया से जबलपुर के लिए निकलता है और जब लगभग 40 से 45 मिनट वो गाड़ी चलाता है, इसके बाद कुछ दूर जंगली इलाका पड़ता है, बिल्कुल सुनसान। और तब तक रात के 8 से 9 बज रहे होते हैं। ठंड का महीना, दिसंबर का महीना, कड़ाके की ठंड, ऐसी ठंड कि हड्डी भी गल जाए। अब दीपक पूरी तेजी के साथ गाड़ी चला रहा था कि जल्द से जल्द वो अपनी बहन भावना के घर पहुंच जाए। बाकी इसी सुनसान इलाके में इसके साथ एक कहानी हो जाती है। अचानक से जैसे लगता है कि वो गाड़ी से दूर जाके गिरा है। उसे खुद समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। अब वहां से किसी तरह संभलता है, उठता है और गाड़ी के पास पहुंचता है तो देखता है कि दोनों टायर पंचर और जो गाड़ी की चक्के की रिंग है वो भी पूरी तरह से पिचकी हुई है। अब वो थोड़ा सही रहता तो धक्का मार के कुछ दूर ले भी जाता। अब बड़ा परेशान हो जाता है कि अब सुनसान इलाका, ना कोई इधर आ रहा है ना जा रहा है, मैं मदद किससे मांगू। खेत का इलाका, चारों तरफ जंगल ही जंगल, सुनसान। अब इधर उधर नजर दौड़ाने लगता है। घड़ी में देखता है तो घड़ी में 9 बज रहे हैं और सोचता है कि अगर किसी दोस्त को फोन भी करूं तो उसको आने में 1-1.5 घंटे लग जाएंगे। अब वो खुद से अपनी मदद करने की सोचता है, तभी उसको दूर एक रोशनी नजर आती है। इससे लगता है कि कहीं किसी के घर में लालटेन टंगी हो, जल रहा है। अब उसी रोशनी को देखते देखते उस रोशनी के करीब जब पहुंचता है तो देखता है कि एक कुसा से बनी हुई झोपड़ी, और उस झोपड़ी में लकड़ी का ही दरवाजा लगा हुआ है, बांस का दरवाजा लगा हुआ है। अब वो दरवाजा खटखटाता है, बाकी अंदर से कोई आवाज नहीं आती। दोबारा दरवाजा खटखटाता है, तिबारा खटखटाता है। तभी भीतर से एक औरत की आवाज आती है कि कौन। तो दीपक कहता है कि दरअसल मैं दीपक बोल रहा और मैं कहीं जा रहा था, मेरी बाइक खराब हो गई, मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। इसके बाद जब वो दरवाजा खुलता है, भीतर से एक महिला आती है जिसकी उम्र महज 25 से 30 साल के बीच रहती है, बाकी देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत। रवि उसको देखता है तो देखते ही रह जाता है। अब ये भूल जाता है कि उसकी गाड़ी खराब हुई। बाकी फिर वो वापस अपनी गाड़ी के बारे में जब सोचता है तो उस महिला से कहता है कि दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई और रात ज्यादा हो गई, तो अगर जो आपके पास कोई सामान हो जिससे मेरी गाड़ी सही हो जाए तो मैं यहां से जा सकूंगा। अब इस पे वो औरत कहती है कि ऐसा है कि मेरे पास तो कोई ऐसा सामान नहीं है जिससे आपकी बाइक सही हो, और आप यहां से चले जाओ। इसके बाद अब दीपक को यह लगता है कि अब इतनी रात को मैं जाऊं कहां, क्यों ना इसी से आसरा मांग के इसी झोपड़ी के पास रह जाऊं। सुबह होगी तो देखा जाएगा कि क्या गाड़ी का होगा, अब गाड़ी बनती है या क्या होती है। अब वो ना ही अपनी बहन भावना को फोन करता है और ना ही वो अपने घर वालों को फोन करता है। घर वालों को पता है कि वो भावना के घर गया, और इधर भावना को पता ही नहीं है कि उसका भाई दीपक आ रहा है, और दीपक तो बीच में ही अटका हुआ। अब उस महिला से कहता है कि ऐसा है कि सामान अगर जो गाड़ी बनाने वाला कुछ आपके पास नहीं है, कोई औजार नहीं, तो आप ऐसा करिए कि मुझे रहने के लिए थोड़े से आसरा दे दीजिए, जगह दे दीजिए। इस पे औरत कहती है कि ऐसा है, यहां सिर्फ मैं अकेली रहती और यहां आपके रुकने के लिए जगह नहीं। दीपक कहता है कि ऐसा है कि झोपड़ी के भीतर ना सही तो झोपड़ी के बाहर मेरा कोई इंतजाम कर दीजिए। ऐसा है कि कुछ आग जलाने के लिए लकड़ी उकड़े दे दीजिए, और एक जो भी आपके पास हो
वो दे दीजिए, मैं रात ही बाहर गुजार लूंगा। इसके बाद वो औरत जाती, एक बोरा लेके आती है, कुछ लकड़ियां लेके आती है। दीपक उन लकड़ियों को जलाता है और वहां हाथ पैर सेकने लगता है। उसी बोरे को बिछा के वहीं लेट जाता है। अब महिला फिर से झोपड़ी के भीतर जाती है, दरवाजा बंद कर देती है। बाकी वो जैसे झोपड़ी के भीतर जाती है, वो भी बेचैन रहती, इधर उधर करवटें बदलती, और फिर से 1 घंटा के भीतर ही बाहर निकलती और अब देखती है कि दीपक जो बोरे पे लेटा हुआ था वहां है नहीं, और ना ही बोरा है, और हल्का हल्की बूंदा बूंदी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है। अब वो महिला परेशान हो जाती है। दीपक पहले अपना नाम बताया ही रहता है। वो दीपक दीपक आवाज देती है कि चले गए क्या दीपक। तो दीपक उस झोपड़ी के किनारे एक जगह टेक लेके उसी बोरे को ओढ़ के खड़ा रहता है। कहता है, नहीं, बारिश हो रही थी तो मैं यहीं आपके झोपड़ी से सट के खड़ा हूं। मैंने सोचा कि आपको डिस्टर्ब करूं, कई बार तो कर दिया। इसके बाद उस महिला को उस दीपक पे तरस आती और दीपक को झोपड़ी के भीतर ले जाती है। उसको कुछ कपड़े देती है, कहती है सिर पोंछ लो, हाथ पैर पोंछ लो। आग जलाती है। दीपक हाथ पैर सेकता है। इसके बाद वो जिस बिस्तर पे सोई रहती है उसी पे दीपक को सोने के लिए कहती है कि तुम सो जा, मैं कहीं अपना बैठ के गुजर कर लूंगा। दीपक कहता है कि आप सख्चाइए नहीं, शर्माइए नहीं, आप भी इसी रजाई में आराम से बैठ सकती हैं। मेरे तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं होगी और आप इतना इत्मीनान करके रहिए कि ये नहीं है कि आप अकेली औरत हैं तो मैं आपके साथ कुछ गलत करूंगा। ऐसा नहीं, हम पे भरोसा करिए, आप भी बैठ जाइए। और उस महिला से उसका नाम पूछता है तो वो महिला कहती है कि मेरा नाम आप सुनेंगे तो हंस पड़ेंगे। दीपक कहता है, क्यों, ऐसा क्या नाम है? तो कहते हैं कि दरअसल मेरा नाम ज्योति है। दीपक वाकई हंसने लगता है। दीपक कहता है, अच्छा। अब ज्योति कहती है कि हाँ। इसके बाद दीपक पूछता है कि आप यहाँ क्यों अकेली रहती? तो कहती है कि ऐसा है कि मेरी शादी 4-5 साल पहले हुई थी, बाकी मेरे पति से बनी नहीं, मेरा तलाक हो गया। इसके बाद माँ के साथ रहती थी और माँ भी 1 साल पहले इस दुनिया को छोड़ के चली गई, तो अब मैं अकेली रहती हूँ। इस पे दीपक कहा कि क्यों आप दूसरी शादी के बारे में नहीं सोची? आप इतनी हसीन है, इतनी खूबसूरत है कि हर लड़का आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, आप दूसरी शादी क्यों नहीं करनी थी? इस पे ज्योति कहती है कि बाबू, सब आपकी तरह सोच वाला नहीं है और गरीबों को, मजलूमों को कौन पूछता है। अब दीपक इस पे कुछ सोचने लगता है। इसके बाद चुप होके एक टक ज्योति की तरफ देखने लगता है और इधर ज्योति भी जैसे लग रहा था कि बरसों की प्यासी नजरों से दीपक की तरफ देखने लगती। और कुछ ही देर के बाद उसी रजाई में एक तरफ ज्योति भी लेट जाती है और इधर दीपक भी लेटा। अब इधर दीपक तो अपने आप पे कंट्रोल करता है, बाकी ज्योति दीपक के करीब होते जाती, उसके चेहरे पे हाथ फेरने लगती और साथ ही अब उसके अंग से अपने अंग को सटाती। कुछ देर के बाद दीपक भी अपने आपे से बाहर होता है, वो भी अपने आप को रोक नहीं पाता और ये दोनों अब एक संबंध बना लेते हैं। ये दोनों फिजिकल हो जाते हैं। अब ये सिलसिला लगभग 2-3 घंटे चलता है। इसके बाद अब दीपक थक जाता है, शरीर की गर्माहट पाता है, तो दीपक वहीं सो जाता है। और जब सो जाता है तो सुबह के कब 7 बज जाते हैं उसे पता भी नहीं चलता। अब जब सुबह होती है, उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि उसके इर्द गिर्द 4-5 लोग खड़े, पुरुष, 4-5 मर्द खड़े। दीपक बड़ा अचंभित है। वो अब 4-5 लोग कह रहे हैं कि यहां तुम क्या कर रहे हैं? दीपक कहता है कि मैं यहां, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैं इसी झोपड़ी के पास आया, रुक गया। इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं। इसके बाद वो 5 लोग कहते हैं कि कौन लड़की? दीपक कहता है कि ज्योति। अब इतने पे वो लोग कहते हैं कि बाबू तुम बहुत गलत जगह आ गए। इस पे दीपक कहता है कि आप लोग ऐसा ना कहिए, वो लड़की बड़ी सीधी सादी और बड़ी अच्छी है,
और मैं जल्द ही उसे शादी करके अपनी पत्नी बना लूंगा, क्योंकि उसका व्यवहार बड़ा ही अच्छा है। भले गरीब है, बाकी उसका व्यवहार अगर जो जिसकी भी पत्नी बनेगी उसको खुश रखेगी। इसके बाद वो पांचों लोग उसको समझाते हैं, दीपक को, बाबू होश में आओ, और यहाँ पे कोई झोपड़ी नहीं। अब दीपक जैसे इधर उधर देखता है तो सच में कहीं कोई झोपड़ी नहीं, और जहां लेटा हुआ है बिल्कुल घास फूस है, और वहां पे कोई बिस्तर भी नहीं। अब वो घबराने लगता है, उसके पैरों तले मानो जमीन ही निकल गई। और जब अपनी गाड़ी की तरफ देखता है तो दूर देखता है कि गाड़ी गिरी हुई पड़ी। अब दौड़ के गाड़ी के पास पहुंचता है तो गाड़ी भी बिल्कुल ठीक है, पंचर हुई ही नहीं। अब दीपक इस बात से बड़ा हैरान होता है। अब इस बात की सूचना भावना के घर जाती है, फोन करके बताता है। अब उसके जीजा कृष्णा भी आते हैं, और अब इस दीपक को लेके इसके घर पहुंचते हैं। अब इस सारी कहानी वो अपने माता पिता से सुनाता है। माता पिता भी हैरान। अब जैसे ही अगली रात आती है, दीपक को सपने में ज्योति दिखने लगती है, और दीपक अब परेशान होने लगता है, मानो उसकी रूह तक कांप जाती है जैसे ज्योति को देखता है। क्योंकि वो पांचों लोग बताए थे कि जिस ज्योति की बात कर रहे हो, वो ज्योति लगभग 17 साल पहले यहीं पर उसकी एक झोपड़ी थी, और जो उसका पति से तलाक हुआ तो इसके बाद माँ और बेटी उसी झोपड़ी में आग लगा के और खत्म कर ली अपने आप को। इसके बाद इस इलाके से कोई आता जाता नहीं, क्योंकि ज्योति का सबको खौफ रहता है कि कहीं ज्योति परेशान ना करे। अब ये बार बार दीपक के जहन में बात चलने लगती है, और ज्योति ज्योति करके अब वो चिल्लाने लगता है। अब दीपक के माता पिता दर दर की ठोकर खाए, जहां कोई बताता वहां ओझा चोखा तांत्रिकों के पास ले जाते, तमाम मजार पे ले जाते, तमाम मंदिरों पे ले जाते, ताकि दीपक ठीक हो जाए। धीरे धीरे दीपक के हाल में थोड़ा सुधार आता है। अब दीपक स्वस्थ है, अपने काम काज को तो कर रहा है, पर वो उस रात को भूल नहीं पा रहा है। तो आखिरकार ये जो दीपक के साथ हुआ अंधविश्वास है, या अभी भी ऐसी शक्तियां हमारे धरती पे हैं जिससे कि कभी कभी लोग परेशान भी हो जाते हैं, और जिसके चलते ना सिर्फ उनकी जिंदगी तबाह और बर्बाद होती है, बल्कि उसके पीछे पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसमें जो मैं कहानी सुनाई, इसकी सत्यता की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता, जबकि ये कहानी मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाई, आप लोगों तक पहुंचाई। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही अपने जिले, अपने कस्बे, अपने मोहल्ले का नाम भी साझा करिएगा कि आप लोग वीडियो कहां से देखते हैं। तो चलिए, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।